नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 11 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन का नेम है द हेयर एंड द फ्रॉग। आप सभी को क्लास 4th की इंग्लिश की बुक ओपन करना है और लेसन 11 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लेसन 11 सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस लेसन को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। साथ ही इस लेसन का हम हिंदी में मीनिंग जानेंगे और इस लेसन के एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे देखिए लेसन 11 मतलब पाठ 11 और इस लेसन का नेम है द हेयर एंड द फ्रॉग मतलब खरगोश और मेंढक। तो यहाँ पे हेयर जो शब्द है वो खरगोश के लिए यूज किया गया है। तो हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे मेंढक है, ये खरगोश है, ये जंगल का सीन है और एक गहरा सा गड्ढा है जिसमें मेंढक हमें अंदर दिखाई दे रहा है और मेंढक और खरगोश के बीच में शायद कुछ बातचीत हो रही है। चलिएगा स्टोरी पढ़ते हैं, हमें समझ में आएगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अ बिग ग्रीन फ्रॉग मतलब एक बड़ा हरा मेंढक फेल इनटू अ डीप होल मतलब गहरे गड्ढे में गिर गया। ठीक है ना। इट ट्राई टू जंप आउट, उसने जो है बाहर निकलने की कोशिश किया, बट कुड नॉट रिच द टॉप, परंतु वह ऊपर नहीं आ सका या ऊपर पहुंच नहीं सका। इट स्टॉप ट्राइंग मतलब उसने कोशिश करना बंद कर दिया एंड बिगन टू शाउट फॉर हेल्प और मदद के लिए पुकारने लगा। अ हेयर वॉज प्लेइंग इन द टॉल ग्रास नियर बाय, एक खरगोश जो है पास में ही लंबी घास में खेल रहा था। ही हर्ड द क्राई, और उसने पुकार की आवाज सुना। एंड वेंट नियर द डीप होल, और वह जो है उस गहरे गड्ढे के पास में गया। आई कांट गेट आउट ऑफ दिस होल, क्रॉक्ड द फ्रॉग मतलब मेंढक ने टरटराते हुए बोला कि मैं इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। आई कांट जंप वेरी हाई, और ना ही मैं एक लंबी छलांग लगा सकता। वेट अ मिनट सेड द हेयर मतलब खरगोश ने कहा एक मिनट इंतजार करो। आई नो वेयर देयर इज अ लेडर, मैं जानता हूं कि लेडर मतलब सीढ़ी, मैं जानता हूं कि सीढ़ी कहां है। आई विल गो एंड ब्रिंग इट मतलब मैं जाता हूं लाने के लिए। यू कैन यूज द लेडर एंड गेट आउट, आप जो है सीढ़ी का उपयोग करके बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार से जो है खरगोश कहता है। थैंक यू क्रॉक्ड द फ्रॉग, आई विल वेट, तो यहां पर मेंढक टटराते हुए कहता है थैंक यू, मैं इंतजार करूंगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पर रेबिट जो है रेडर लेते हुए आ रहा है। आगे पढ़ते हैं, चलिएगा। और आपको गड्ढे में सांप भी आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब क्या होता है। द हेयर रैन ऑफ द फेच द रेडर मतलब खरगोश जो है वो सीढ़ी के लिए दौड़ा। वेन ही कैम बैक विथ द लेडर मतलब जब वह सीढ़ी के साथ वापस आता है तो ही सा द फ्रॉग सिटिंग आउटसाइड द होल, और वह देखता है खरगोश जो है गड्ढे के बाहर बैठा था या बैठा है। ओ सेड द हेयर, खरगोश ने कहा अरे यू हैव डन इट, तुमने यह कर दिया। आई थॉट यू कुडंट गेट आउट बाई यूर सेल्फ, मैंने सोचा या मैं सोचता था कि तुम खुद से गड्ढे से बाहर
नहीं निकल पाओगे। आई थॉट सो टू क्रॉक्ड द फ्रॉग। फ्रॉग ने, मेढक ने टटराते बोला मैं भी यही सोचता था, बट अ स्नेक केम इनटू द होल। एक सांप जो है गड्ढे में आया, एंड आई जस्ट हैड टू गेट आउट। और जैसे ही सांप गड्ढे में आया वैसे ही मुझे बाहर निकलना था। सो आई डिड, इसलिए मैं यह किया। इस प्रकार से यू डू नॉट नो what you can do till you have to। मतलब तुम नहीं जानते what you can do, मतलब तुम क्या कर सकते हो, till you have, अब जो तुमने किया। इस प्रकार से जो है इसका मीनिंग है। फिर है where there is a will there is a way, मतलब जहां चाह है वहां राह है। इस प्रकार से हमने इस पूरी स्टोरी को पढ़ा। तो ओवरऑल हमने यहां पर देखा कि यहां पर आप देख रहे हैं इस जंगल में एक गहरा सा गड्ढा है, इसमें यहां पर मेंढक गिर गया है और यहीं पास में ही जो रेबिट था वो लंबी सी घास में चर रहा था। और फाइनली जो है मेंढक ने अपनी हार मान ली, बाहर नहीं निकल सक रहा था। तो यहां पर मदद के लिए खरगोश आता है और खरगोश कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी की व्यवस्था करता हूं। और खरगोश जो है वो सीढ़ी के लिए चला जाता है और फाइनली जो है जैसे ही वो सीढ़ी लेके आता है तो खरगोश देखता है मेंढक गड्ढे के बाहर। तो पूछता है कि ये तुमने कैसे किया। तो मेंढक कहता है कि भैया एक सांप जो है गड्ढे में आया और जब सांप गड्ढे में आ गया तो फाइनली मुझे गड्ढे से बाहर निकलना था, तो फाइनली जो है मैंने जंप किया और बाहर निकल गया। और निश्चित रूप से जब कोई आफत आती है तो अभी इसके पहले ये जंप नहीं कर सक रहा था और फाइनली जब सांप आ गया तो उसे ऐसा करना पड़ा। तो चूंकि हम ये नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या है, हमें कोशिश करना चाहिए, हमारे अंदर बहुत कुछ है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है, हमें हार नहीं मारना चाहिए, ना ही अपने आप को कमजोर समझना चाहिए। चलिएगा अब हम आगे चलते हैं। लिसन एंड रिपीट, आपको सुनना है और दोहराना है। डीप मतलब होता है गहरा, कीप और वीप तो आप देखेंगे इनका एंडिंग साउंड बिल्कुल सेम है और WEP कॉमन है, ठीक है ना। तो डीप मतलब गहरा, कीप मतलब रखना और वीप मतलब रोना होता है। ऐसी रीच, बीच और टीच तो आप देखेंगे EACH कॉमन है तीनों में, तो इनका एंडिंग साउंड लगभग सेम है। तो रीच मतलब पहुंचना होता है, बीच मतलब समुद्र का किनारा और टीच मीन्स होता है पढ़ाना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। अब यहां देखिए टॉल, कॉल और हाल तो इसमें ALL कॉमन है। तो टॉल मीन्स लंबा होता है, कॉल मीन्स बुलाना, पुकारना, हॉल मीन्स मतलब कमरा, बड़ा सा हॉल, उसको कमरा कहते हैं। हेयर मतलब यहां पर हेयर और डेयर और फेयर तो यहां पे ARE देख रहे हैं, इस इंग्लिश शब्द में कॉमन है। तो यहां पे आप देखें हेयर मीन्स खरगोश और डेयर मीन्स साहस और फेयर मीन्स किराया, ठीक है ना। अब टिल मतलब तक और बिल मतलब बिल होता है, हिल मतलब पहाड़। तो यहां पे टिल देख रहे हैं आप, I और LL, बिल में ILL और हिल में भी ILL जो है कॉमन है। तो इस प्रकार से आपको सुनना था और दोहराना था, आपको देखना भी है कि इसमें कॉमन क्या है। आप हिंदी में तुकान शब्द जिसे कहते हैं वही चीज ये है, ठीक है ना। चलिएगा अब हम आगे चलते हैं अगले पेज में। वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस वर्ड्स और फेसेस। अब यहां पे जंप आउट, फेल इनटू, वंस, रैन ऑफ और हैव टू और गेट आउट। अब देखिएगा देयर वॉज अ फैट रेट, मतलब एक बार वहां पर एक मोटा चूहा था, ऐसा होगा तो वंस आ जाएगा यहां पे। फिर द रेट सा अ केट एंड रैन फास्ट, इट फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क। तो यहां पे द रेट सा अ केट मतलब चूहे ने बिल्ली को देखा और रैन फास्ट और तेज दौड़ने लगा। इट फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क और मिल्क के बर्तन में गिर गया, इस प्रकार से। तो फेल इनटू आएगा इसमें। चलिएगा टू गेट आउट ऑफ द पॉट द रेट जंप्ड मेनी टाइम्स। तो यहां पे आप देखिए इस प्रकार से, यहां पे
गेट आउट आएगा। गेट आउट मतलब बाहर आना, ठीक है ना। द रेट जम्प्ड मेनी टाइम्स मतलब चूहे ने बार बार जंप किया, और गेट आउट ऑफ द पॉट मतलब फाइनली जो है वो बर्तन से बाहर आ गया। आई हैव टू ट्राई अगेन द रेट सेड मतलब चूहे ने कहा कि मुझे कोशिश करना था, फिर से मुझे कोशिश करना था। यहां कहा ना फिर से, अगेन मतलब फिर से। आई हैव टू ट्राई मतलब द रेट सेड मतलब चूहे ने कहा मुझे फिर से कोशिश करना है। द रेट जंप आउट एंड रैन ऑफ और फाइनली जो है चूहा ने जो है जंप किया और भाग गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। थोड़ा सा इनका हिंदी में यदि मीनिंग जानने लगते हैं तो हमें यहां पे क्या आएगा वो भी समझ में आने लगता है। तो यहां पर गेट आउट, यहां पे हैव टू, जंप आउट और यहां पर रैन आउट, ठीक है ना। चलिएगा, कंप्लीट दिस पजल यूजिंग द पिक्चर क्लाउड्स। तो यहां पे आपको स्नेक लिखना है, और यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे कार्ट लिखना है, यहां पे लैडर और यहां पर ट्रेन। इस प्रकार से इस पजल को कंप्लीट करना है। चलिएगा अगले पेज में चलते हैं। अब यहां पे कंपैरिजन में आंसर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हु फेल इनटू द डीप होल। तो गहरे गड्ढे में कौन गिरा था। तो यहां पे द फ्रॉग फेल इनटू द डीप होल। तो निश्चित रूप से मेंढक जो है वो गहरे गड्ढे में गिर गया। वेयर वॉज द हेयर प्लेइंग। खरगोश जो है कहां खेल रहा था। द हेयर वॉज प्लेइंग इन द टॉल ग्रास नियर बाई। खरगोश जो है पास में लंबी सी घास के ऊपर खेल रहा था। हु सेड वेट अ मिनट। किसने कहा 1 मिनट इंतजार करो। द हेयर सेड मतलब खरगोश ने कहा वेट अ मिनट, 1 मिनट इंतजार करो। वाई डिड द हेयर रन ऑफ। अब यहां पे देखिए खरगोश जो है दौड़ते हुए क्यों भागा। द हेयर रेन आएगा, सॉरी ये रेम है, इसको एन कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पे एन आएगा। द हेयर रेन ऑफ टू फेच अ लेडर। और खरगोश जो है वो सीढ़ी के लिए दौड़ा, ठीक है ना। यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप एन कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पे आप इसको एन कर लीजिएगा, एम हो गया ये, इस प्रकार से एन, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, हु केम इनटू द होल मतलब गड्ढे में कौन आया। अ स्नेक केम इनटू द होल, सांप जो है वो गड्ढे में आया। व्हाट डू वी नॉट नो मतलब हम जो है क्या नहीं जानते। वी डू नॉट नो व्हाट वी कैन डू मतलब हम क्या कर सकते हैं। टिल वी हैव टू, इस प्रकार से इसको हमको यहां पर लिखना था। चलिएगा अब हम चलते हैं आगे। लेट्स लर्न। अब यहां पे देखिएगा कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट है। इस पूरे लेसन में हमें शॉर्ट फॉर्म आपको कहीं ना कहीं देखने जरूर मिला। विल नॉट को वांट और शैल नॉट को यहां पर सेंट कहते हैं। हैज नॉट को हैजंट, हैव नॉट को हैवंट और कुड नॉट को कुडंट कहते हैं। रीड द सेंटेंस केयरफुली। आई कैन राइट अ लेटर बट आई कांट राइट एन एसे मतलब मैं लेटर लिख सकता हूं परंतु मैं आई कैन राइट अ लेटर मैं पत्र लिख सकता हूं परंतु आई कांट राइट एन एसे मैं निबंध नहीं लिख सकता, ठीक है ना। चलिएगा तो यहां पे देखिए कैन जो है तो यहां पर कैन का नेगेटिव यहां पर देखिए कैन नॉट मतलब कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म यहां पर कांट हो गया, ठीक है ना। चलिएगा सेकंड नंबर है, सालू हैज मेड दिस काइट बट शी हैजंट मेड दिस पेपर फ्लावर्स। सालू ने पतंग बनाई है परंतु वह पेपर फ्लावर नहीं बनाए हैं। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। आई विल कम हियर ऑन संडे बट आई कांट कम हियर एवरी डे। मैं जो है संडे को यहां आऊंगा परंतु मैं रोज नहीं आ सकता। रवि कुड वर्क हार्ड बट ही कुडंट। रवि जो है
हार्डवर्क कर सकता है परंतु वह नहीं। वी हैव ऑन द मैच बट वी हैवंट ऑन द ट्रॉफी। हम मैच जीत सकते हैं परंतु ट्रॉफी नहीं जीत सकते। यू कैन रीच द टॉप ऑफ द हिल बट यू कांट लिव देयर। आप जो है पहाड़ी की चोटी में पहुंच सकते हैं परंतु वह नहीं पहुंच सकता वहां पे। आसमा हैज सीन द ताजमहल। आसमा ने ताजमहल देखा परंतु शी हैजंट सीन द चार मीनार। उसने चार मीनार नहीं देखा। लेट्स टॉक। यूज दिस वर्ड्स एंड फेसेस एंड टॉक विथ योर फ्रेंड्स। प्लीज हेल्प मी। वेट अ मिनट। आई एम सॉरी बट आई कांट। थैंक यू। आई विल वेट। इस प्रकार के यहाँ पे वर्ड्स हैं, इनको आपको यूज करना है जब आप भी बोलचाल की भाषा में, ठीक है ना, डेली रूटीन में। लेट्स राइट। यूज दिस वर्ड्स एंड फेसेस एंड राइट 5 सेंटेंस। अब यहां पे देखिएगा, फ्रॉग, लेडर, फेल, स्नेक, होल, वेंट, फेच, रन ऑफ, केम इनटू, हेयर, जंप आउट, शाउट, बिगेन, प्ले। तो अ फ्रॉग फेल इनटू द होल। I began to shout for help. A hare playing nearby ran up to fetch a ladder for the frog. But then a snake came into the hole, or the frog therefore jumped out of the hole. इस प्रकार से यहाँ पे आपको 5 सेंटेंस जो है लिख लेना है। Let's do. Complete the picture by joining the dot and color it. इसमें आपको डॉट डॉट को यहां पर आप देख रहे हैं, इसको ज्वाइन करना है, आपको यहां पे पैरेट बनाना है, इसमें आपको कलर करना है। नाउ राइट अ सेंटेंस अबाउट इट। अ पैरेट इज सिटिंग ऑन द ट्री। तो पैरेट जो है, तोता जो है, यह पेड़ पर बैठा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा हमने वहां पर लिखा हुआ है, इसमें आप कलर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने क्लास 4th की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 11 को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने इस लेसन को रीड किया, इसका हिंदी में मीनिंग जाना और इसके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन थे उनको भी हमने कंप्लीट किया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए लेसन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।